सब्सक्राइब करें एचएस नॉलेज हब लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर जिसका जवाब काफी पेचीदा है। कभी सोचा है कि जो आईडी कार्ड्स हमारी जेब में हैं, क्या वो सच में हमारी भारतीय नागरिकता का सबूत है? अच्छा, एक बात सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत मांगे तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? जाहिर है, ज्यादातर लोग फटाक से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड निकालेंगे, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये काफी हैं? तो यहीं पर बात थोड़ी उलझ जाती है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में केस में ये एकदम साफ साफ कहा है, ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, आधार, पैन, वोटर आईडी, ये सब सिर्फ पहचान के लिए हैं, नागरिकता का सबूत नहीं है। ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? तो फिर असली सबूत है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिन कार्ड्स के बिना हम वोट नहीं डाल सकते, गाड़ी नहीं चला सकते या बैंक में खाता तक नहीं खोल सकते, वो कानूनी तौर पर हमारी नागरिकता के दस्तावेज हैं ही नहीं। और तो और, आधार कार्ड तो उन विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है जो भारत में रहते हैं। तो ये कार्ड्स बस ये बताते हैं कि आप कौन हैं, ये नहीं बताते कि आप कहाँ के नागरिक हैं। तो अब सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि अगर ये कार्ड सबूत नहीं है तो फिर क्या है? आखिर नागरिकता साबित करने के लिए चाहिए क्या? इसका जवाब छिपा है हमारे देश के कानून में। देखिए, भारतीय नागरिकता की जो बुनियाद है वो तो हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में ही मिल जाती है। पर जिस कानून में इसकी पूरी डिटेल है, मतलब एक एक चीज समझाई गई है, वो एक अलग एक्ट है। और वो कानून है द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। जी हां, यही वो कानून है जो बताता है कि कौन भारतीय नागरिक है और नागरिकता कैसे मिल सकती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये कानून कहता क्या है। तो इस कानून के हिसाब से भारत की नागरिकता पाने के मोटे मोटे तौर पर 5 रास्ते हैं, और हर रास्ता अलग अलग हालात के लिए है। तो ये 5 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है रजिस्ट्रेशन से, चौथा है नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से, और 5वां जब कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है जन्म से नागरिकता। मतलब अगर किसी का जन्म भारत की जमीन पर हुआ है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। हाँ, ये बात और है कि समय के साथ इसके नियम थोड़े बदले हैं और सख्त भी हुए हैं, पर यह आज भी नागरिकता का एक बड़ा आधार है। दूसरा तरीका है वंश से, या जिसे बाय डिसेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भारत के बाहर भी पैदा हुआ हो, पर जन्म के वक्त उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था, तो वो भी अपने वंश के आधार पर नागरिकता के लिए दावा कर सकता है। फिर आता है तीसरा रास्ता, यानी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका भारत से एक मजबूत कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय मूल का है, या फिर किसी ने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, तो वो कुछ शर्तें पूरी करके नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन, जिसे हम देशीयकरण कहते हैं। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका भारत से पहले कोई कनेक्शन नहीं रहा हो, लेकिन वो काफी लंबे समय से यहीं रह रहे हैं और अब भारत को ही अपना घर, अपना देश बनाना चाहते हैं। तो नेचुरलाइजेशन के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है? कानून कहता है कि अप्लाई करने से ठीक पहले के 14 सालों में से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और अब आता है 5वां और सबसे अलग तरीका। अगर भारत किसी नए इलाके को अपने में मिला लेता है, जैसा कि सिक्किम के मामले में हुआ था, तो उस इलाके में रहने वाले सारे लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें कानून के ये 5 रास्ते पता चल गए हैं, तो चलिए अपने असली सवाल पर लौटते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नागरिकता के सबूत के तौर पर वाकई में वजन रखते हैं? तो इसको बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ हैं वो कार्ड्स जो सिर्फ पहचान के लिए हैं, और दूसरी तरफ हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो नागरिकता का ज्यादा मजबूत सबूत माने जाते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। अब पासपोर्ट को इतना मजबूत सबूत क्यों माना जाता है? क्योंकि जब पासपोर्ट बनता है तो उस प्रोसेस में ही नागरिकता से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी खासी जांच पड़ताल हो जाती है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक मैजिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। ज्यादातर मामलों में कई सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट दिखाना पड़ता है।
इसमें स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, जमीन के कागज हो सकते हैं या कोई पुराना सरकारी रिकॉर्ड। ये सब मिलकर ही नागरिक होने के दावे को मजबूत बनाते हैं। अब शायद ये लगे कि ये सब जानना आज इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, असल बात यह है, जब भी CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसे मुद्दों पर बहस होती है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि नागरिकता साबित करने का कानूनी आधार आखिर है क्या। अगर हमें ये बातें पता हो, तभी हम इन बहसों को ठीक से समझ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस डिजिटल जमाने में जब हमारी पहचान का हर हिस्सा ऑनलाइन जा रहा है, तो क्या भारतीय नागरिकता के लिए भी कोई एक सिंगल फाइनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।